जैन, क्या हुआ? मुझे देख के इतना शौक में क्यों चले गए हो? नहीं, कुछ नहीं। बाकी सब लोग कहाँ हैं? भूल गए? अम्मी और बाबा को जाना था ना हवेली, प्रॉपर इनविटेशन देने के लिए शादी की। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, मुझे भी जाना था। बड़ी अम्मी ने कुछ चीजें मंगवाई थी। ओह ग्रेट, तो शफक के भी कपड़े आ गए हैं टेलर से। प्लीज तुम ले जाना अपने साथ। अच्छा है, वक्त पे उसकी भी फिटिंग्स चेक हो जाएंगी। चलो मुझे एक कप कॉफी पिलाओ। ये कमांड बिल्कुल अच्छा नहीं था। रुक जाओ तुम, जब अपने लिए बना लूंगी तो तुम्हारे लिए भी बनाने का सोचूंगी। वैसे तुम किचन में काम करती हुई इतनी अच्छी लगोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। हर मर्द को औरत किचन में ही अच्छी लगती है सर। हाँ तो ठीक है ना, औरतें किचन में मुकम्मल लगती हैं। कर दी ना आखिर टिपिकल जागीरदारों वाली बात। तो इसके बदले में तुम खुद इधर आओ और अपने लिए कॉफी बनाओ। यार मुझे तो लगता है किचन के सारे काम सीख ही लेने चाहिए। तुम पर तो कोई भरोसा नहीं है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है जैन अली। ऐसी कड़वी कॉफी बना के दूंगी ना, कभी नहीं मांगोगे मुझसे। एक कप कॉफी मांगी सिर्फ, धागा कॉफ करो। मुमताज, तुम मेरे ख्याल से रुक जाओ अभी। अगर अभी निकलोगी तो आधी रात को पहुंचोगी। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन हम तहरीम को कैसे अकेले छोड़ दे, वो भी सिर्फ मुलाजमों के सर पे। लेकिन मुलाजिम आपके सब एतमाद वाले हैं, बरसों से हैं, और तहरीम को तो उन्होंने औलाद की तरह पाला है, तो आप भरोसा कीजिए। अरे तहरीम को क्या मसला है भाई, पढ़ी लिखी है, समझदार है, शहर में घूमती फिरती है। हाँ, उसकी जगह अगर मेरी भोली भाली शफक होती ना, बहुत घबरा जाती। अरे नूरजहां, शफक से याद आया, कोई लड़का देखा शफक के लिए? असल में पिछली दफा जब शहर आई थी ना, तो मेरी एक जानने वाली, उन्हें बहुत अच्छी लगी थी वो। हाँ हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी तुम्हें।